प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, रेलवे ग्रुप डी के जो आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, आज जो 5 दिसंबर को सभी शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हो गया है। उसी के आधार पर एनालाइज करने के बाद बच्चों से बातचीत करी है कि इस टॉपिक में कहां से पूछा जा रहा है और जिन बच्चों का एग्जाम 6-7 दिसंबर आने वाली संभावित डेटों में एग्जाम है, तो पेपरों में उनको कैसे तैयारी करें कि अपना वो 75 प्लस स्कोर करके आए। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं, देखो जीके जीएस के पेपर में जो अभी तक 3 से 4 दिन का हम लोगों ने एनालाइज करा है जीके जीएस में, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं कि बच्चे कंफ्यूज है कि करंट अफेयर्स कहां से पूछा जा रहा है बच्चों, तो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो 2025 का ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है और जनवरी से लेकर जनवरी से और आप लोग अक्टूबर तक का, अक्टूबर या नवंबर तक का ये करंट अफेयर्स तैयार करके जाए। करंट अफेयर्स के लगभग लगभग 20 प्रश्न डेली एग्जाम में बच्चों को पूछ रहा है। प्रत्येक दिन हर एक शिफ्ट में करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न पूछ रहा है और ये जो 20 प्रश्न पूछ रहा है ये 2025 का ही करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो जिन बच्चों का अभी भी आगे तारीखों में एग्जाम है तो वो मार्केट से एक बुक ले लें, स्पीडी नाम की बुक आती है, 2025 की आपको मिल जाएगी। वो तो जनवरी से अब तक की करंट अफेयर्स आप लोगों की वहां से तैयार हो जाएगी। बाकी अगर मैं सामान्य विज्ञान की बात करूं तो आपका एनसीईआरटी की बुक से बेसिक प्रश्न पूछ रहा है और वो भी सबसे ज्यादा फिजिक्स में आप लोगों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक ले लें और वहां से अपनी तैयारी कर दें। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं बच्चों कि मैथ्स में कहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, डेली जो आप लोगों का हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो बच्चों देखो जो डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चों, संख्या पद्धति से आपके डेली 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तीनों की तीनों शिफ्टों में। उसके बाद बच्चों आप लोगों का सरलीकरण, सरलीकरण में आप लोगों का 1 प्रश्न पूछ रहा है वो प्रतिदिन शिफ्ट में। उसके बाद बच्चों आप लोगों का लैसे और मैसे, यहां से बच्चों प्रत्येक दिन 3 से 4 प्रश्न भी पूछ रहा है। उसके बाद बच्चों औसत, जितने भी अभी तक सभी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं सभी का एनालाइज करने के बाद बता रहा हूं और आगे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है इनका। औसत से भी लगभग लगभग 3 प्रश्न वो सभी शिफ्टों में पूछ रहा है। उसके बाद साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के भी वो लगभग 2 प्रश्न भी पूछ रहा है और 3 प्रश्न भी आप लोगों का पूछ रहा है। समय कार्य, यहां से भी आप लोगों के बच्चों 2 प्रश्न पूछ रहा है और एक आप लोगों का क्षेत्रफल और आयतन, इन दोनों से भी मिलाकर लगभग 2 प्रश्न आप लोगों के पूछ रहा है। देखो आप लोगों का जो मैथ्स है, मैथ्स में टोटल जो प्रश्न आ रहे हैं बच्चों वो 25 प्रश्न आ रहे हैं। तो बाकी नॉर्मली सब में थोड़ा थोड़ा कर, देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 1 14 और 2 16, लगभग 16 ये हो गया बच्चों आप लोगों का औसत हो गया। एक हुआ बच्चों आप लोगों का अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, यहां से भी लगभग वो आप लोगों के 1 से 2 प्रश्न पूछ रहा है, 1 से 2 प्रश्न। अगर मैं बात करता हूं बच्चों त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति में आप लोगों का बच्चों प्रतिदिन शिफ्ट में 1 प्रश्न बच्चों वो आप लोगों से पूछ रहा है और बाकी आप लोग जो है बच्चा थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिकों में से ज्यादातर इन टॉपिक में से वो आप लोगों से पूछ रहा है। सही है।
त्रिकोणमिति में एक प्रश्न आप लोगों का पूछ रहा है, कई बार तो लैसे मैसे में 5 प्रश्न भी किसी किसी शिफ्ट में बच्चों पूछ रहा है। बाकी छोटा मोटा बेसिक चीजें आपसे पूछ रहा है, ज्यादा हार्ड उसमें नहीं पूछ रहा। अगर बच्चों मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग में आप लोगों के डेली 30 प्रश्न आ रहे हैं और 30 प्रश्नों में सबसे ज्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ रहा है वो बैठने की व्यवस्था से, बैठने की व्यवस्था से, और 2 से 3 प्रश्न डेली पूछ रहा है बच्चों पहली परीक्षण से। उसके बाद बच्चों आप लोगों के 2 प्रश्न पूछ रहा है कोडिंग डिकोडिंग से, और 2 प्रश्न आपका पूछ रहा है वो दिशा परीक्षण से, डायरेक्शन टेस्ट से, और बच्चों 2 प्रश्न आप लोगों के रक्त संबंध से पूछ रहा है, और 2 प्रश्न आपके 2 से 3 श्रृंखला से पूछ रहा है, 2 प्रश्न आप लोगों के न्याय निगमन से पूछ रहा है, और 2 प्रश्न बच्चों आप लोगों का आकृति से पूछ रहा है। तो 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 3 16 और 2 18 और 2 20 प्रश्न ये हुए बच्चों। अब हमारे पास आता है क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण से भी बच्चों वो 2 प्रश्न डेली आप लोगों के पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से भी 1 से 2 प्रश्न बच्चों आप लोगों के डेली पूछ रहा है। और आप लोगों का बच्चों इसके बाद एक होता है लुप्त पदों को भरना, यहां से भी 2 प्रश्न डेली पूछ रहा है। बाकी इन्हीं टॉपिकों को बार बार वो रिपीट कर रहा है, 1-2 सवाल आगे पीछे करके पूछ रहा है। रीजनिंग और मैथ्स का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। अपना बेसिक से आप लोग तैयारी करके चले जाएं। करंट अफेयर्स बच्चों आप 2025 की पढ़ के जाएं, और जैसा भी अगले एग्जामों की क्या क्या आपके एग्जाम में दिया जा रहा है उसके लिए जल्दी वीडियो बना के डालूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।